नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन में बाजार की बात करें तो दोबारा डेज लो पे आया है। एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी बट टिकी नहीं और डेज लो पे ऐसा लग रहा है कि पैनिक में है सिचुएशन। थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखने लगी है क्योंकि आप रिकवरी देकर रिकवरी नहीं टिक रही है, दैट मीन सेल ऑफ थोड़ा हैवी है। फिर तो ये क्लियर कट दिख रहा है भाई, वीक हो गया है हद से ज्यादा बाजार इस समय। मैं आप सभी के साथ कच्चे तेल की भी अपडेट देना चाहूंगा। डेज हाई की तरफ कच्चा तेल इंच कर रहा है, $93 बैरल्स पे आ गया है। तो टेंशन कच्चे तेल से बढ़ रही है और वो बाजार में दिख रही है अब क्लियर कट। ऐसे में अगर एशियन मार्केट्स की बात करी जाए तो वहां भी सेल ऑफ जरूर है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना भारत के बाजार में है। फॉर एन एग्जांपल, आपका जापान फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास नेगेटिव नहीं है। शंघाई बिल्कुल फ्लैट है, ये तो नेगेटिव भी नहीं है। हैंगसेंग की बात करी जाए ये 1% नीचे है। कॉस्पी 0.74% ऊपर है, यानी कॉस्पी में 0.1% की तेजी है। बात करूं अगर भारतीय बाजार की तो लगभग 0.85% नीचे है। ताइवान 1.25% ऊपर है। तो जो तेजी में है वो बढ़िया तेजी में है, जैसे कि ताइवान और कॉस्पी। जो गिरावट में है उनमें एक हैंगसेंग 1% नीचे है, उसके बाद सीधे अपना भारत का बाजार ही है जिसमें करीब 1% की गिरावट है। बाकी कहीं कोई खास गिरावट नहीं दिख रही है। वैसे तो यूरोपियन मार्केट्स अभी ओपन हुए नहीं है लेकिन फिट्सी फ्यूचर्स अगर देखें तो वो पॉजिटिव साइड पे ही इस समय संकेत दे रहे हैं शुरुआत करने की, खुलने की। तो वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। फिट्सी में करीब 0.8% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है हम सभी को। तो दुनिया भर से ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं है लेकिन अपना बाजार वीक ज्यादा दिख रहा है दोस्तों, ये क्लियर कट हमें दिख रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। सबसे पहला नाम है बंधन बैंक। ये 17% क्रैश हो गया नतीजों के बाद। मतलब एक बैंकिंग क्षेत्र, नो डाउट ये हाई बीटा स्टॉक है, 8-10% का मूव आ जाता है लेकिन 17% गिर जाना ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बंधन बैंक में तेजी चल रही थी अच्छी खासी और ये तेजी शुरू हुई थी आपकी गिरावट लगाने के बाद 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल को 140 रुपए का भाव था और मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 15 अप्रैल को 170 हो गया था 140 से 5-6 ट्रेडिंग 7-8 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। और वहां से चलते चलते इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली 220 का हाई लगाया था और आज अचानक जो गिरावट हुई है उसमें 170 ही आ गया है, यानी सीधे 15 अप्रैल वाले भाव पे आ गया है। तो अब देख लो आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समझ रहे हो, 3-4 महीने के एक साथ लोस पे आ गया शेयर एक दिन की गिरावट से। जो बीते 3 महीने से इस स्टॉक में फंसे थे, अपने आप को हिम्मत दे रहे होंगे, आज सबका हिम्मत टूट गया। बड़ा क्रैकडाउन आया अचानक से। अब नियर बाय कोई सपोर्ट भी नहीं है दोबारा 140 से पहले। अब ये गिरावट अगर और बढ़ी तो ये और नीचे जाने के चांसेस हैं इसके। बहुत ही खराब हो गई सिचुएशन इसकी अचानक ही। तो मतलब क्रैश सिचुएशन में जा रही है कंपनियां अगर गिर रही हैं तो बहुत बुरी तरीके से। तो एक तो यही है बंधन बैंक। गिरावट के पीछे रीजन मुझे आपको हम सभी को पता है, क्वार्टरली नंबर्स हैं, नंबर्स आए उसके बाद ये रिएक्शन आया है। अगला स्टॉक है गैब्रियल इंडिया। एक बहुत ही शानदार कंपनी यार, मतलब इसने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल किया है। अब कल नतीजे आए, नतीजे न्यूट्रल टू नेगेटिव हो गए जिसके बाद 7-7.5% की गिरावट है जो कि बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ी गिरावट है, नंबर्स के बाद बनती भी है ऐसे नंबर के बाद, क्योंकि स्टॉक बहुत भागा हुआ है। आप मैं इसमें देखूं अगर बड़ी तेजी तो बड़े लंबे समय से बड़ी तेजी में चल रहा है शेयर। जितना लंबा चार्ट करूंगा उतनी तेजी में दिखेगा। अगर वन साइडेड तेजी की बात करूं तो करीब इसने 30 मार्च को 795 के लोज दिखाए हुए हैं और वहां से अगर आप देखो अभी भी 1380 है गिरने के बाद, तो बहुत बड़ी तेजी बनी है इसमें। इसके वैल्यूएशन देखो तो आप 81 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। जिस माहौल में स्टॉक टिक नहीं पा रहे हैं, 80 का पीई लेके बैठा है क्योंकि ग्रोथ थी। अब जब ग्रोथ नहीं दिखी तो फिर गिरा बनता भी है। तो अब कहीं जाके थोड़ा मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। 6% नीचे दिख रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अगर आप देखें तो 573 रुपीज के लेवल्स पे है। ये स्टॉक मेरे को पसंद है वैसे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि गैस से रिलेटेड है, एसी से रिलेटेड है। गर्मी भीषण पड़ी रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है आजकल। बारिश इस बार हुई नहीं है तो मेरे को लगता है अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी है, दम है। इस बार नहीं तो अगली बार फिर गर्मी हाई पड़ेगी, दोबारा एसी की डिमांड आएगी। तो ये तो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। लेकिन अभी स्टॉक कहीं ना कहीं बार बार रुक रहा है, थम रहा है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, जैसे 630, 640, 650 इस रेंज में बार बार रुकता है और बार बार गिरता है।
इस स्टॉक में कभी कोई बड़ी डिप आए अराउंड 450 460 तो वहाँ पे तो डेफिनेटली लेने का मौका तलाशना है। साथ ही साथ 500 रुपये के आसपास भी इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हो। अभी 575 है और इसमें ना छोटा व्यू मत रखो, इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखो। इसे समय के साथ होल्ड करो, इसे प्राइस के साथ होल्ड ही मत करो। बहुत पोटेंशियल दिखती है मुझे इस स्टॉक में कि ये कुछ कमाल कर सकता है। अभी तो खैर इसका वैल्यूएशन महंगा दिख रहा है बिकॉज ऑफ अर्निंग गायब हुई है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कंपनी बहुत पोटेंशियल रखती है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।